तो हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, सुमन के बारे में, ठीक है ना। सुमन किस लिए लाया गया था? टू रिड्यूस द मैटरनल एंड फिटस मोर्टेलिटी को, रेट को कम करने के लिए, है ना। देखो, मेनली फीमेल में जो डे मोर्टेलिटी होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होता है उनमें मोनली मोर्टेलिटी किस कारण से होता है? हेमरेज के कारण होता है ना। मेनली जो डेथ होता है वो किसके कारण है? हेमरेज के कारण होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर, नर्सेज यूज नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ। देखो, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी अगर नर्स, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन जो होते हैं प्रोफेशनल जॉब होते हैं, ठीक है ना। एक या पेशेंट पेशेंट ये देखो, सबसे क्या होता है ना, किसी का भी ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम लोग प्लानिंग ट्रीटमेंट, अगर वे ऑफ प्लानिंग, अगर प्लान के तहत अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है? प्लानिंग ट्रीटमेंट अगर होता है, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। प्लानिंग ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले क्या था, पेशेंट का बेटर असेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेशेंट का बेटर असेसमेंट होना चाहिए, बेटर असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बेटर असेसमेंट होना चाहिए। जितना बढ़िया असेसमेंट होगा या उतना ही बढ़िया क्या होगा? डायग्नोसिस होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, उतना ही बढ़िया बेटर बेटर डायग्नोसिस होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बेटर डायग्नोसिस होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी असेसमेंट के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसका ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? डिलीवरिंग पेशेंट केयर। ऑर्गेनाइजिंग के लिए आप पेशेंट को क्या डिलीवर करेंगे, है ना। ये दैट इज द बेस्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, कोई भी पेशेंट जो होते हैं, कोई भी पेशेंट, ठीक है ना, कोई भी, चाहे वो कोई भी या तो एक्यूट केयर पेशेंट हो, एक्यूट केयर हो, या एक्यूट इल हो, ठीक है ना। मानो एक्यूट इलनेस हो, एक्यूट इलनेस हो, ठीक है ना। एक होता है क्रोनिक इलनेस, एक होता है एक्यूट इलनेस, होता है क्रोनिक इलनेस, एक होता है, एक होता है एक्यूट इलनेस, एक्यूट इलनेस, एक होता है क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन नहीं होता है, नॉट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, नॉट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, नॉट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ठीक है ना। लेकिन जो क्रोनिक इलनेस होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इलनेस होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इलनेस होता है। कैसे पता बेटा जी? लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इलनेस होता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इलनेस होता है। कैसे होता है बेटा जी? लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इलनेस होता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन मतलब इट विल टेक टाइम, मतलब ये लंबे टाइम तक चलता है। इस ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको कह सकते हैं टर्मिनली इल पेशेंट। इसको बोल सकते हैं, क्रोनिक को मे भी कह सकते हैं हम लोग टर्मिनली इल पेशेंट, ठीक है ना, टर्मिनली इल पेशेंट, ठीक है ना, ठीक है। देखो, एक्यूट इलनेस क्या होता है? मोस्टली इन्फेक्शियस होता है। कैसा होता है? मोस्टली इन्फेक्शियस होता है। जैसे जैसे अगर सर्दी की सीजन हो रही है तो क्या कफ कोल्ड फीवर आ सकती है ना, ठीक है ना। और ये इन्फेक्शियस होता है, ऐसा नहीं है कि
कोई इन्फेक्शियस डिजीज हमेशा क्या हो, एक्यूट इलनेस, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है एक्यूट इलनेस, इन्फेक्शियस भी हो सकता है एक्यूट, ऐसा कहना पूरा हम ये सर्टेनिटी नहीं कह सकते, ठीक है ना। लेकिन देखो अब मान लो कोई कोई आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लो एनी पर्सन्स, ठीक है ना, एनी पर्सन्स उसका ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया, ठीक है ना। मान लो एनी पर्सन उसका क्या हो जाए, एनी ट्रॉमेटिक इलनेस, यानी ट्रॉमेटिक इंजरी, ठीक है ना, ट्रॉमेटिक इंजरी, ठीक है ना, ठीक है। ट्रॉमेटिक इंजरी क्या हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, ठीक है ना। ब्रेन इंजरी मतलब हेमरेजिक कंडीशन आ सकता है, हेमरेजिक कंडीशन, ठीक है ना, हेमरेजिक कंडीशन। देखो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि इसे पेशेंट में क्या होता है, सेंसरी लॉस, मोटर लॉस, ठीक है ना, सेंसरी लॉस, मोटर लॉस, ठीक है ना। एनी इंजरी क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी लॉस होता है। कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी में सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी लॉस होता है, फर्स्ट सेंसरी लॉस होता है। सेंसरी लॉस के साथ क्या होगा, प्लस मोटर लॉस होगा, प्लस मोटर लॉस होगा। इससे क्या आ जाएगा, और इससे क्या हो सकता है, हेमीप्लेजिक हो सकता है पेशेंट, पैराप्लेजिक हो सकता है, क्वाड्रीप्लेजिक हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है, हेमीप्लेजिक, हेमीप्लेजिक प्लस क्वाड्रीप्लेजिक, क्वाड्रीप्लेजिक, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, मान लो देखो कोई इंजरी हुआ तो सबसे पहले क्या, उसका जितने भी इंजरी होता है उसको सब साइड को क्या करते हैं, पहले दूर करते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी आदमी इंजरी हुआ तो पूरे ऑल टाइम वो तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहेगा, ठीक है, उसके जो इन्फेक्शन है, जो भी सर्जरी है, जो भी सब चीजें खत्म कर दी। अब क्या है ना कि उस पेशेंट को क्या करना है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना है। क्या बनाना है, फंक्शनली, अब इंजरी हो गया तो फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना है। क्या करना है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट। फंक्शनली इंडिपेंडेंट हम समझ रहे हैं क्या है, उसका एडीएल क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। एडीएल मतलब उसका एडीएल इंडिपेंडेंट, एडीएल इंडिपेंडेंट, एडीएल इंडिपेंडेंट। एडीएल मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है ना, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अब देखो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग क्या होता है भाई, भाई क्या होता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, क्या होता है कि आदमी खुद से पहले क्या कर सके, अपना टॉयलेटिंग, बाथिंग, फूडिंग, ड्रेसिंग, एक्सेट्रा, ये सब क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो ये कब करते हैं, जब पेशेंट, देखो एडमिशन के टाइम तो कर नहीं सकते हैं, कुछ कुछ होते हैं कि जैसे देखो कोई पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है तो हम कुछ कुछ एक्टिविटीज बता देते हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सके, उससे क्या होता है, उसका क्या हो सके, उसका स्ट्रेंथनिंग हो सके, उसका मोटर सेंसरी एक्टिविटी क्या हो सके। तो उसको कब करते हैं, द डे बिफोर डिस्चार्ज, द डे बिफोर डिस्चार्ज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट आर रेफर्ड एज, ठीक है ना। देखो कोई भी पेशेंट आते हैं तो उसका हम क्या लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है ना। देखो कोई भी पेशेंट आते हैं, कोई पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, उसका हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। पहले क्या लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग,
हिस्ट्री टेकिंग या क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट कहने से अच्छा प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर असेसमेंट में पहले क्या आता है, पहले उसका क्या लेते हैं, डेमोग्राफिक डाटा, नेम, पहले क्या लेते हैं हम लोग, डेमोग्राफिक डाटा, डेमोग्राफिक डाटा। दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, डेमोग्राफिक डाटा में क्या लेते हैं, नेम, एज, सेक्स, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या लेते हैं, चीफ कंप्लेंट ऑफ पेशेंट, चीफ कंप्लेंट ऑफ पेशेंट, चीफ कंप्लेंट ऑफ पेशेंट। उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, HOPI, मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसको अभी क्या क्या प्रॉब्लम, अभी पूछेंगे चीफ कंप्लेंट अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अभी इंस्टेंट पूछेंगे, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। उसके बाद क्या लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पुराने समय में उसे कोई बीमारी या कोई इंजरी तो हुआ नहीं है, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट इलनेस, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। उसके बाद क्या लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। उसके बाद क्या लेते हैं आप हम लोग, उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। उसके बाद लेते हैं ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूजर, क्या लेते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूजर, ठीक है ना, ड्रग्स या अल्कोहल, कि वो दारू शराब का लत तो नहीं है, सिगरेट चैन स्मोकर तो नहीं है ना, ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूजर, ठीक है ना भाई, ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूजर, बेटा जी अल्कोहल एब्यूजर, भाई बोल भाई हाँ या ना, ठीक है ना, अल्कोहल एब्यूजर। उसके बाद क्या लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एफ के बाद जी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या लेते हैं, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। ये सब किस में आते हैं, किस में आते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, किस में आते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है ना, किस में आते हैं, सब्जेक्टिव डाटा। किस में आता है, सब्जेक्टिव डाटा। अब देखो, द यूज ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल टू गैदर डाटा इन फिजिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड, मतलब शारीरिक प्रशिक्षण, ठीक है ना, शारीरिक प्रशिक्षण, ठीक है ना, रोगी और द्वारा व्यक्त लक्षण और लक्षणों को कहा जाता है, ये पिछला है। हाँ, द यूज ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, द यूज ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल टू गैदर डाटा इन फिजिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड, शारीरिक, पहला क्या है, ऑस्कल्टेशन, ऑल्फेक्शन, परकशन, पैल्पेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। पहला क्या है, श्रवण, शारीरिक परीक्षण में डेटा इकट्ठा करने के लिए गंध की भावना का उपयोग किया जाता है। श्रवण, घ्राण, टक्कर, पैल्पेशन किस लिए किया जाता है, किस में आता है, ऑल्फेक्शन में। ये क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, कैसा होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। ऑल्फेक्शन, इसका ऑप्शन जाएगा बी। ये क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। कैसा होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, कैसा होता है, नॉन इन्वेसिव, कैसा होता है, नॉन इन्वेसिव, ठीक है ना, नॉन इन्वेसिव, ठीक है ना। ठीक है,
ए नर्स इज असेसिंग पेशेंट एब्डोमेन, विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज फर्स्ट? पहले क्या करेगा? पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, क्या करेगा? पेशेंट एब्डोमेन का एसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई बता? नर्स पेशेंट एब्डोमेन एसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? एग्जामिनेशन टेक्निक देखो, ऐसे तो देखो इसमें चारों होना चाहिए, ठीक है ना? ऑप्शन के पैल्पेशन भी होता है, इंस्पेक्शन भी होता है, ऑस्कल्टेशन भी होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? देखो एक्चुअली देखो असेसिंग पेशेंट ऑफ डोमिनेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, देखो पहले पेशेंट का क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है ना? पहले पेशेंट का इंस्पेक्शन करते हैं, पहला इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग? ऑस्कल्टेशन करते हैं। तीसरा क्या करते हैं हम लोग? तीसरा क्या करते हैं? परकशन करते हैं। और चौथा क्या करते हैं? क्या करते हैं? पैल्पेशन करते हैं, ठीक है ना? तो इसमें भाई इसमें थोड़ा सही कर लेना, इसके साथ इसमें सही कर देना ऑल ऑफ द एबव। इसका जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है ना? इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है ना? पहले पेशेंट का क्या करते हैं हम लोग? इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन। तीसरा क्या करते हैं हम लोग? परकशन। और चौथा क्या करते हैं? पैल्पेशन। चौथा क्या करते हैं? परकशन, ठीक है ना? तो इसका ये ऑप्शन है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब बता, अगर तुम किसी मेडिकल वार्ड में हो या इमरजेंसी वार्ड में हो, चाहे कहीं भी जहां पर पेशेंट एडमिट है, क्या है? पेशेंट एडमिट है, ठीक है ना? अब पेशेंट अगर एडमिट है तो फायर ब्रेक्स इन योर वार्ड, अगर तुम्हारे वार्ड में फायर ब्रेक्स हो गया, ठीक है ना? द फर्स्ट एक्शन यू टेक, क्या करोगे? 101 को कॉल करोगे, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करोगे, डू यूज द फायर विथ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाओगे। पहले क्या करोगे? सबसे पहले उसमें से क्या करोगे? पेशेंट को इवैक्यूएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेशेंट को इवैक्यूएट करेंगे। क्या करेंगे? पेशेंट को इवैक्यूएट करेंगे, पेशेंट को वहां से ले जाएंगे, ठीक है ना भाई? पेशेंट को ले जाएंगे, क्या करेंगे? पहले पेशेंट को ले जाएंगे, पहले क्या है? जान बचाना है, ठीक है ना? पहले क्या करेंगे? पेशेंट को इवैक्यूएट करेंगे। क्या करें? 101 फायर ब्रिगेड को कॉल करें? नहीं, ऐसा जब तक आएगा जब तक, क्योंकि देखो पेशेंट सबसे पहले क्या है कि घुटन महसूस होता है। सबसे पहले क्या ना, देखो कोई भी आदमी बीमार होता है उसका क्या होता है? उसका क्या होता है? पल्स रेट, बीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब चीजें क्या करता है? हमको मेंटेन करना होता है। अगर वहां पर क्या हो जाएगा? सफोकेशन हो जाएगा, तो सफोकेशन होने से क्या होता है? और ऑक्सीजन सप्लाई काट देंगे, ऑक्सीजन की जरूरत है वार्ड में, क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन काट देंगे तो बहुत सारे जो पेशेंट होंगे क्या हो जाएंगे? वो सफोकेशन हो जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरेगा तो क्या हो जाएगा? पेशेंट की घुटन से मौत भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेशेंट को इवैक्यूएट करेंगे, किससे? वार्ड से। क्या करेंगे? वार्ड से इवैक्यूएट करेंगे, ठीक है ना? अब देखो, when a patient medical record is needed as evidence for a legal action, you are aware that the record is the property of हेल्थ केयर एजेंसी। किसका है? किसका है? किसका है? देखो, जब कानूनी कार्रवाई के लिए साक्ष्य के रूप में किसी मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है तो क्या आप जानते हैं कि रिकॉर्ड किसकी संपत्ति है? स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी की। किसकी है? स्वास्थ्य किसकी है? स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी की है ना? स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी की है, ठीक है ना? अब देखो, एड्रेसिंग द पेशेंट बाय नेम हेल्प्स इन डेवलपिंग ट्रस्टिंग, रोगी के नाम से संबोधित करने से इसमें मदद मिलती है। क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए मदद मिलती है? ठीक है ना? क्या होता है? भरोसेमंद संबंधित विकसित करना, रिलेशनशिप, हम रोगी के साथ रिलेशनशिप नहीं, ऐसा नहीं है। इंप्रूविंग सेल्फ स्टीम ऑफ पेशेंट, रोगी के आत्मसम्मान में सुधार, ठीक है ना? सोशलाइजेशन भी पेशेंट, रोगी के साथ मेलजोल बढ़ाना, ऐसा नहीं, ठीक है ना?
पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, संचार में सुधार, ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, रोगी के आत्मसम्मान में सुधार, ठीक है ना, चाहे वो पेशेंट हो चाहे कुछ हो। हर किसी का क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, क्या होता है, सेल्फ इंप्रूविंग, क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो कैन बी एनी पेशेंट या पर्सन, कैन बी एनी पेशेंट या पर्सन, कैन बी एनी पेशेंट या पर्सन, उस, ठीक है ना भाई, अरे बोल भाई, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, द dissemination of microbial aerosols to a suitable portal of entry, usually the respective tract is called waterborne, vector-borne, vehicle-borne, airborne। प्रवेश के एक उपयुक्त पोर्टल आमतौर पर श्वसन तक माइक्रोबियल एरोसोल का प्रसार कहा जाता है। किससे होता है बता भाई, किससे होता है, देखो कोई भी जो एरोसोल्स होते हैं जो हमारे नाक मुंह में कहीं से आ जाए तो कैसे होते हैं, बाय एयर के थ्रू, किसे, देखो पोलन ग्रेन क्या होता है, एयरबॉर्न होते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, हवा के थ्रू, किसके थ्रू होते हैं, एयरबॉर्न, उसको भी एरोसोल्स हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, हवा के थ्रू। पोलन ग्रेन्स ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स क्या करता है, पोलन ग्रेन क्या करता है, एलर्जी करता है, जैसे देखो पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ये क्या करता है, क्या करता है, कैन कॉज एलर्जी, ठीक है ना, एलर्जी करता है, किसके थ्रू आ सकता है, थ्रू एयर, थ्रू एयर, एयर थ्रू एयर, ठीक है ना, थ्रू एयर। देखो ठीक है ना, एयरबोर्न, ठीक है ना। अब देखो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द मोड ऑफ the mode of transmission in which disease are transmitted due to coughing, sneezing or talking to infected person, किसके थ्रू आ सकता है, छोटी बूंद संक्रमण, ट्रांसप्लांट, त्वचा, वेक्टर जनित। देखो मेनली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, अरे भाई कहाँ चले जाते हो भाई, मत कर परेशान मुझे, ठीक है ना, मेनली किसके थ्रू होता है, ड्रॉपलेट इंफेक्शन के थ्रू होता है। कफिंग स्नीमिंग मेनली किसके थ्रू होता है, मेनली थ्रू ड्रॉपलेट, मेनली थ्रू ड्रॉपलेट, मेनली थ्रू ड्रॉपलेट, मेनली थ्रू ड्रॉपलेट। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है, एनी डाउट। देखो हम लोग कहते थे ना कोविड के टाइम में, सुने थे कि कोविड के चेन को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूरी बनाना पड़ेगा, हैंडशेक नहीं करना था, ठीक है ना, कोविड याद है 2021, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्या करते हम लोग, हैंड हाइजीन करते थे, क्या करते थे, हैंड सैनिटाइजिंग, क्या करते थे, क्या करते थे, हैंड सैनिटाइजिंग, ठीक है ना, हैंड सैनिटाइजिंग, हैंड सैनिटाइजिंग, क्या करता था, हैंड शेक नहीं करना था, क्या करना था, हैंड शेक नहीं करना था। अरे हैंड शेक करते थे कोविड टाइम में, हैंड शेक करते थे भाई, एक दूसरे से तो दूरियां बना के रखते थे, हैंड शेक अवॉइड करना था, अवॉइड, हैंड शेक अवॉइड। अरे एक परिवार में भी अगर कोविड हो जाती थी क्या करते हैं हम, परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से, जो हमारे परिवार के घर के लोग थे उससे हम दूरी बना के रखते थे।
जल ही जीवन है ना, पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते थे हम लोग, हैंड शेक अवॉइड करते थे। उससे क्या होता था, किसी भी इंफेक्शन को अगर क्या करना है, उसकी चेन को तोड़ना है, तो क्या करना है, एक दूसरे से मिलने के लिए अवॉइड टू मीट वन अनदर, अवॉइड टू मीट, अवॉइड टू मीट वन अनदर, एक दूसरे से मिलने से बचना है, अवॉइड टू मीट वन अनदर, ठीक है ना। चाहे कैसा भी मीट हो, ठीक है ना, चाहे कैसा भी दोस्ती हो, अगर इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो क्या करना है, हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखना है। दूरियां बढ़ेगी तो इन्फेक्शन दूर चली जाएगी, दूरियां नजदीक होगी तो इन्फेक्शन क्लोज होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बढ़ता है कि नजदीकिया से इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ज्यादा नजदीकी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है ना भाई। इसलिए कभी कभार एक दूसरे से दूरियां बढ़ाना भी क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है ना। दूर रहे, सावधान रहे, नहीं दूर रहे और क्या रहे, इन्फेक्शन से दूर रहे, ठीक है ना। क्या करना है, हैंड हाइजीन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, पल्स, साइंस इंक्लूडिंग, ठीक है ना, साइंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर्स दैट आर टेकन एट इज विजिट आर कॉल्ड, ये सब क्या होता है। देखो कोई भी, जब भी कोई किसी डॉक्टर के पास, एनी डॉक्टर के पास हम लोग विजिट करते हैं, ठीक है ना, एनी डॉक्टर के पास हम लोग विजिट करते हैं, एनी डॉक्टर विजिट, कौन करता है, पेशेंट या क्लाइंट, कौन करता है, पेशेंट या क्लाइंट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, उसका बॉडी का टेम्परेचर, टेम्परेचर, उसके बाद क्या लेते हैं, पल्स, उसके बाद क्या लेते हैं, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन, ठीक है ना, उसके बाद क्या लेते हैं, ब्लड प्रेशर। ये सब किसके अंदर आते हैं, अरे किसके अंदर आते हैं भाई, वाइटल साइंस। ये क्या है, वाइटल साइंस। कोई भी पेशेंट का वाइटल साइन नॉर्मल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कैसा है, ठीक है ना, है कि नहीं। कोई भी बीमारी में सबसे पहले क्या बिगड़ता है हम लोगों का, वाइटल साइंस, क्या बिगड़ता है, वाइटल साइंस। एनी डिजीज या इंफेक्शन कैन, एनी डिजीज या इंफेक्शन क्या डिटोरिएट करता है, कैन डिटोरिएट बेटा, कैन डिटोरिएट वाइटल साइन, क्या करता है, वाइटल साइन को डिटोरिएट करता है, ठीक है ना, ठीक है। किसको डिटोरिएट करता है, वाइटल साइन को, किसको डिटोरिएट करता है, वाइटल साइन को। देखो जो कल वाला छूट गया था उसका हमने आज डिस्कस किया। अब जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 मैराथन, ठीक है ना। तो टू में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, अ सिंगल टैबलेट 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज सफिशिएंट टू डिसइंफेक्टेंट, लिख रखा है कि ठीक है ना, एक टैबलेट 5 ग्राम या 500 मिलीग्राम। देखो 1 ग्राम, सुनो देखो, एक टैबलेट
कितना होता है 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 ग्राम में कितने होते हैं 500 मिलीग्राम, ठीक है ना, 500 मिलीग्राम, ठीक है ना, कितने होते हैं 500 मिलीग्राम, ठीक है, 500 मिलीग्राम, ठीक है, ठीक है ना। 500 मिलीग्राम कितना 20 लीटर वाटर को क्या किया डिसइंफेक्टेंट किया, किसका किया डिसइंफेक्टेंट किया, ठीक है ना। तो 50 मिलीग्राम कितने लीटर वाटर को किया 2 लीटर वाटर को, ठीक है ना, 2 लीटर वाटर को, ठीक है ना। अरे ठीक है, तो 25 मिलीग्राम कितने करेगा 25 मिलीग्राम 1 लीटर वाटर को, ठीक है ना, 25 मिलीग्राम 1 लीटर वाटर को, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे बोल भाई 25 लीटर 20 लीटर 1 लीटर वाटर को, ठीक है ना। तो 0.5 मिलीग्राम कितने को करेगा 20 लीटर्स ऑफ वाटर को कितने को करेगा बी सी डी, क्या करेगा 20 लीटर्स ऑफ वाटर को। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट इज, देखो सबसे कॉमन एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो फॉसिल फ्यूल होता है, जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या होता है कार्बन होता है, मेनली क्या होता है कार्बन, मेनली कार्बन होता है ना, मेनली कार्बन, ठीक है ना, मेनली कार्बन, ठीक है ना, मेनली कार्बन होता है, ठीक है ना। देखो एयर पॉल्यूटेंट मेनली किसके कारण होता है एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट मेनली किसके कारण होता है मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होते हैं, मेनली सीओ, सीओ क्या आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2, CO2 भी है, ठीक है ना, लेकिन CO2 नहीं, फिर क्या है SO2 है, फिर क्या है कैडमियम है, और क्या है ठीक है ना कैडमियम है। लेकिन मेनली कौन पॉल्यूटेंट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन। देखो थर्ड क्वेश्चन रिकमेंडेड मैक्सिमम, रिकमेंडेड मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम देखो रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग इज, ठीक है ना, कितना देखो मनुष्य के लिए शोर का अनुशंसित अधिकतम स्तर है, मिनिमम डिसिबल कितना होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, साउंड के लिए। अगर उससे ज्यादा तो क्या हो जाएगा, देखो साउंड को मेजर करने के लिए किसमें होता है, साउंड मेजर किसमें होता है, साउंड, साउंड मेनली किसमें मेजर होता है, साउंड मेनली मेजर इन डेसिबल, किसमें होता है डेसिबल फॉर्म में होता है, किसमें डीबी में होता है, किसमें होता है डीबी में होता है, किसमें होता है डीबी में होता है, डेसिबल में होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ज्यादा मेनी मेनी देखो टू मच, टू मच साउंड, टू मच साउंड क्या करता है हमारा, टू मच साउंड क्या करता है, क्या करता है हियरिंग हमारा क्या करता है ईयर को, क्या करता है हमारा ईयर को डैमेज करता है, टू मच साउंड, टू मच साउंड या ठीक है टू मच साउंड कैन कैन डैमेज आवर, कैन डैमेज आवर ईयर, ठीक है ना, ईयर, ठीक है ना, ईयर, ठीक है ना। और साउंड से क्या होता है, साउंड ऑल्सो कॉज, साउंड ऑल्सो कैन कॉज एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना, साउंड एयर पॉल्यूशन भी करता है, ठीक है ना। इसलिए तुम देखोगे रोड के बीच में क्या होता है पेड़ लगाए जाते हैं, इन बिटवीन रोड्स, इन बिटवीन रोड्स, इन between roads, between roads plants can be trees, trees, तुम देखते हो गए इन बिटवीन रोड्स
इन बिटवीन रोड्स ट्रीज कैन बी प्लांटेड। क्या था, पेड़ लगाया जाता है, ट्रीज कैन बी प्लांटेड। क्यों लगाया जाता है ट्रीज, क्यों लाते हैं, क्या करते हैं वो, साउंड मफलिंग करते हैं। क्या करते हैं, साउंड मफलिंग करते हैं, साउंड मफलिंग करते हैं। देखो जो ट्रीज होते हैं ना, वो साउंड का बेस्ट ऑब्जर्वेंट होता है। क्या होता है, बेस्ट ऑब्जर्वेंट, बेस्ट एब्जॉर्बेंट फॉर साउंड, बेस्ट एब्जॉर्बेंट फॉर साउंड। क्या ध्वनि को क्या करते हैं, बेस्ट ऑब्जर्वेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मफलिंग। क्या करते हैं उसको हम लोग, मफलिंग। क्या बोलते हैं, मफलिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मफलिंग, ठीक है ना। तो मनुष्य के लिए मैक्सिमम 85 डेसिबल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर देखो हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल विस्परिंग कितना साउंड होता है, विस्परिंग जो साउंड होता है 20 से 30 डेसिबल साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्परिंग साउंड, ठीक है ना। जो हम एक दूसरे के कान में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं हम लोग, एक दूसरे के कान में बोलते हैं, ठीक है ना। फुसफुसाहट क्या बोलते हैं हम लोग, फुसफुसाना। फुसफुसाना को क्या बोलते हैं, विस्परिंग। मतलब एक दूसरे को कान में बोलना, या फुसफुसाना को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्परिंग। वो कितना होता है भाई, 20 से 30 डेसिबल। कितना होता है, 20 से 30 डेसिबल होता है भाई। अरे बोल भाई, ठीक है ना। अगर हॉस्पिटल वार्ड हो तो कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए, 30 से 35 डेसिबल। कितना होना चाहिए, 30 से 35 डेसिबल। किसमें होना चाहिए, हॉस्पिटल वार्ड में भाई। किसमें होना चाहिए, हॉस्पिटल वार्ड में कितना होना चाहिए, 30 से 35 डेसिबल साउंड। कितना होना चाहिए, 30 से 35 डेसिबल साउंड, ठीक है। उफ, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। देखो कुछ गवर्नमेंट स्कीम लाती है, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है ना। देखो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, केवल पेशेंट का इलाज करना ही सही नहीं है। देखो पेशेंट क्या क्या ना, सबसे पहले वार्ड में क्लीनलीनेस होना चाहिए। कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें क्या सबसे पहले क्लीनलीनेस होना चाहिए। अरे व्यक्ति बीमार आया है तो क्या है उसका, ऐसे इम्यूनिटी वीक है, ठीक है ना, इम्यूनिटी वीक है तो इन्फेक्शन ऑफ चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने द स्कीम एम्स टू इंप्रूव क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन पब्लिक हेल्थ स्पेसिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायाकल्प अवार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, काया। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए क्या बोलते हैं, कायाकल्प पुरस्कार। क्या बोलते हैं हम लोग, कायाकल्प पुरस्कार, ठीक है। कायाकल्प पुरस्कार क्या बोलते हैं हम लोग, कायाकल्प पुरस्कार, क्या बोलते हैं, कायाकल्प पुरस्कार। अब नेक्स्ट, इन द केस ऑफ ए केमिकल बॉन्ड टू द, भाई नेक्स्ट, जल ही जीवन है। In the case of a chemical burn to the skin, how should the affected area be treated? त्वचा पर रासायनिक जलन के मामलों में प्रभावित क्षेत्र का इलाज कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो कुछ किसी का बर्न हो गया है, देखो बर्न बहुत तरह की तरीके से होता है। बर्न, देखो बर्न कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, बर्न कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है ना। एक होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न। एक होता है सेकेंड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न। एक होता है थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न।
एक होता है फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ, फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? सुपरफिशियल स्किन, सुपरफिशियल स्किन, सुपरफिशियल स्किन बर्न होता है, ठीक है ना। अगर देखो सुपरफिशियल स्किन बर्न होता है तो क्या करते हैं हम लोग? आइसिंग करते हैं या कूल वाटर या रनिंग वाटर करते हैं। कब तक के लिए? 20 मिनट्स के लिए। कितने मिनट्स के लिए? 20 मिनट्स के लिए, ठीक है ना। देखो हाउ शुड द आई बी ट्रीटेड इफ ए केमिकल स्प्लैशेज इनटू इट। देखो अगर आंख में क्या हो गया, अगर आंख में अगर कोई केमिकल चला जाए तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग? टीयर को पहले क्या, यदि आंख में कोई रसायन चला जाए, क्या चला जाए? कोई रसायन, यदि आंख में कोई रसायन चला जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? रसायन को धोने के लिए आंख को आंसू आने दे? ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आंख को ढीली नम पट्टी से ढके, ठीक है भाई बता, आंख को ढीली नम पट्टी से ढके, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। कवर द आई विथ लूज मॉइस्ट स्किन, यूज मिल्क टू फ्लश द आई, आंख धोने के लिए दूध का प्रयोग करें, नहीं, ये ना, ये भी नहीं करना है। क्या करना है? फ्लश द आई विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्या करना है? पानी जितना ज्यादा से हो सके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ो, इलेक्ट्रिकल बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय हाउस होल्ड करंट, तो घर में बिजली से भी करंट लग सकती है, सर्टेन बैटरी से भी लग सकती है, ठीक है ना, हाउस होल्ड करंट से भी हो सकते हैं, सर्टेन बैटरी से हो सकती है, लाइटिंग से हो सकती है। व्हाट शुड बी डन फर्स्ट आफ्टर पर्सन हैज इलेक्ट्रिकल बर्न। अगर देखो किसी को अगर इलेक्ट्रिकल बर्न हो तो पहले हमें फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? इस किसके बारे में पूछ रहा है? फर्स्ट एड, ठीक है ना, फर्स्ट एड, ठीक है ना, फर्स्ट एड। पुट आइस ऑन द एरिया ऑफ द कंटेक्ट, ये नहीं, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो पहले, धैर्य से पहले ऑप्शन पढ़ो। कवर द बैंड एरिया विथ ए ब्लैंकेट, ये भी पढ़ो, ठीक है ना, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है, अगर वो पर्सन कांटेक्ट में है तो पहले क्या करेंगे? उस पर्सन को क्या करेंगे? उससे पहले हटाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पहले क्या कर देंगे? उस आदमी का और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट उसको पहले तोड़ेंगे, तब जाके हम फर्स्ट एड करेंगे। सबसे पहले क्या है? कांटेक्ट को तोड़ना है, उस व्यक्ति को कांटेक्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से अगर कांटेक्ट है तो पहले उसको तोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अगर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है जिस पे पानी डाल दिए, अरे भाई जो बचाने गया वो भी उसके इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आ जाएगा, उसको भी करंट मार देगा, वो भी मर जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? पहले उस व्यक्ति का क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट से दूर करेंगे। जैसे ही उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट एड जो भी ट्रीटमेंट होगा, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके कांटेक्ट है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट से हटाएंगे। किससे हटाएंगे? इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट से हटाएंगे। उसके बाद ठीक है ना भाई, पुट आइस ऑन द नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? बी द पर्सन, बी श्योर द पर्सन इज नॉट कंटेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स, बिजली के जलन, घरेलू करंट, कुछ बैटरी और बिजली गिरने के कारण हो सकता है। देखो ठीक है ना, बिजली, अगर बिजली गिर गई है तो हम डायरेक्ट वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, पहले कुछ देर इंतजार कर, वहां पर क्या पता दोबारा लाइटनिंग हो जाए, ठीक है ना, दोबारा लाइटनिंग हो जाए इससे, ठीक है ना, गिरने के कारण हो जाए। किसी व्यक्ति के बिजली से जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करें कि व्यक्ति विद्युत स्रोत के संपर्क में नहीं है, नॉट कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल गैजेट या इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है ना, पहले करेंगे नॉट कॉन्टेक्ट, श्योर टू कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, नॉट कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल्स, नॉट कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल्स, नॉट कॉन्टेक्ट विथ, ये श्योरिटी ले लेंगे, नॉट कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है ना। इसके बाद ही करेंगे भाई, बोल भाई, ठीक है ना। देखो देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल बर्न्स होता है, कोई भी बर्न होता है तो पहले क्या होता है? चाहे कोई भी, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? पहले वहां पे क्या होता है? क्या होगा? क्या होगा? इन्फ्लामेशन होता है,
इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। पहले क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, क्या होगा, पहले एनी बर्न। देखा, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी नहीं यार, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ पहला, ये क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। लोकल इफेक्ट्स, लोकल इफेक्ट्स, ठीक है ना। लोकल इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स में इंक्लूड, सबसे पहले क्या होगा वहां पे, इन्फ्लामेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कैपिलरी होगा, फिर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। देखो, जलने से होने वाले प्राणीलिगत प्रभावों में शामिल हो सकते हैं। सिस्टेमिक इफेक्ट्स फ्रॉम बर्निंग में इंक्लूड, क्या हो सकता है, देखो जलने से क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। अगर देखो 4th डिग्री बर्न है, अगर 4th डिग्री बर्न है, अगर 4th डिग्री बर्न है, 4th डिग्री अगर बर्न है, ठीक है ना, मैंने बताया था बर्न कितने तरीके से होते हैं, 4 तरीके से होते हैं। एक होता है 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न, 4th डिग्री बर्न। अगर 4th डिग्री बर्न होगा तो क्या होगा, बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा भाई। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से क्या, डर्मिस खत्म हो जाएगा। डर्मिस क्या करता है, डर्मिस प्रिवेंट कैन प्रिवेंट कैन प्रिवेंट फ्लूइड लॉस। अरे फ्लूइड लॉस, ठीक है ना, डर्मिस कैन प्रिवेंट, अरे चमड़ा ऊपर का स्किन, त्वचा, डर्मिस क्या होता है, त्वचा होता है भाई, ठीक है ना। डर्मिस, डर्मिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, त्वचा। क्या बोलते हैं हम लोग, त्वचा या चमड़ा, क्या बोलते हैं हम लोग, चमड़ा। क्या बोलते हैं हम लोग, चमड़ा या त्वचा, क्या बोलते हैं, चमड़ा या त्वचा, ठीक है ना। डर्मिस कैन प्रिवेंट फ्लूइड लॉस। अरे डर्मिस क्या करता है, हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर डर्मिस, ठीक है ना, ये तो 1st डिग्री में ही हो जाता है। अरे भाई 4th डिग्री है हमारा, क्या ना, 4th डिग्री बर्न में क्या होता है, बोन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, बोन बोन ऑल्सो कैन बी, बोन ऑल्सो कैन बी, रुक जा, बोन ऑल्सो कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, बोन ऑल्सो कैन बी डिस्ट्रॉयड, हड्डियां भी बर्बाद हो जाती है 4th डिग्री बर्न में, ठीक है ना। उससे क्या होता है 4th डिग्री में, और क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। क्या होता है 4th डिग्री बर्न में, क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, ठीक है ना, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होते हैं, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। अरे डर्मिस होगा, डर्मिस से टेम्परेचर रेगुलेट ही होगा, ठीक है ना। हमारा बॉडी क्या करता है, स्किन के थ्रू बहुत सारे क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमारे बॉडी सिक्रीट करते हैं, कैसा हमारा बॉडी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, डर्मिस अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। अरे डर्मिस स्किन क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है। क्या होता है, डर्मिस क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल। अगर हमारा फिजिकल बैरियर ही डिस्ट्रॉय हो गया, फिजिकल बैरियर ही खत्म हो गया, स्किन, त्वचा या चमड़ा ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है ना, इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा इसका, द्रव हानि सही है, एकाधिक अंग विफलता सही है, संक्रमण सही है, उपरोक्त सभी में टिक लगाएंगे। अरे बोल भाई, अरे बोल भाई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। देखो
सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्राइब सिगमंड फ्रॉइड। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी एज डिस्क्राइब्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड आर, ठीक है ना। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा वर्णित व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण घटक है क्या? पहला पढ़ो, चेतन, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। दूसरा है ईड, ईगो, सुपर ईगो, ड्रीम इंटरप्रेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना। ठीक है, चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये कुछ नहीं, ये क्या है हमारा, अरे क्या है ये, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या है, ये तो क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। ये हमारा बॉडी का क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर किसका है, ऑर्गेनिज्म का है। ईड, ईगो, ड्रीम इंटरेक्शन, स्वप्न व्याख्या, ये क्या है, ये फालतू की चीज कुछ नहीं होती भाई दुनिया में। स्वप्न व्याख्या, अरे सपना देखना गलत नहीं है, सपना को हकीकत में बदलना है, ठीक है ना, ठीक है ना। सपना देखना गलत नहीं है, उसको हकीकत में बदलना है। सपना देखोगे, देखो हर किसी को सपना देखने का है, सपना देखना चाहिए, ठीक है। बस सपना को सपना ही देखना चाहिए, है ना, नहीं था और ठीक है ना। ठीक है ना। डिफेंस मैकेनिज्म, ये बॉडी का है, ये बॉडी मैकेनिज्म होता है। ये क्या होता है, बॉडी मैकेनिज्म। ये क्या है, बॉडी मैकेनिज्म। ये क्या हमारा बॉडी मैकेनिज्म है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। देखो ईड क्या होता है, देखो ईड क्या होता है भाई, देखो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ईड क्या होता है, प्लीजर प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, हमें आत्म सुख देता है। क्या होता है, आत्म सुख, आत्म सुख, प्लीजर प्रिंसिपल। बेटा जी क्या होता है बाबू, प्लीजर प्रिंसिपल, प्लीजर, रुक जाइए और ईड, ईड, प्लीजर प्रिंसिपल, प्लीजर प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्लीजर प्रिंसिपल, ठीक है ना। ईगो क्या होता है, रियलिटी। देखो ईगो होता है हमें सच्चाई से क्या कहता है, अवगत कराता है। ईगो क्या कहता है, ईगो क्या होता है, क्या कहता है, रियलिटी से, रियलिटी प्रिंसिपल होता है। रियलिटी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, हमें सच्चाई से अवगत कराता है। किससे कहता है, सच्चाई से। देखो दुनिया में जो रियलिटी है उससे क्या है, देखो रियल और रियलिटी में फर्क होता है, ठीक है ना। देखो है कि नहीं, किसी का अनुसरण, देखो एक कोई भी पर्सनालिटी होती है, उसको कोई एक्टर मूवी बनाता है तो रील नहीं है, वो रियल नहीं है, उसको रील होता है। वो क्या होता है, रियल लाइफ होता है। उसके रियलिटी को किस में कन्वर्ट किया गया, रियल लाइफ में, ठीक है ना। उसको क्या किया है, रियलिटी को रियल लाइफ में कन्वर्ट किया, ठीक है। जो भी हम लोग मूवी में किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना, ऐसा कुछ देखते हैं तो रियल होता है, रियल नहीं होता, रियलिटी होता है। क्या होता है, सच्चाई से अवगत कराना, ठीक है ना। ईगो क्या होता है, सच्चाई से अवगत कराना, सच्चाई से अवगत कराना, ठीक है ना, अवगत कराना, अवगत कराना, ठीक है ना, अवगत कराना। सच्चाई से अवगत कराना। सुपर ईगो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्या करता है, मतलब किसी चीज होता है ना उसका अलग से, जैसे कुछ होते हैं, मतलब हमें कोई भी चीज होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। सुपर ईगो क्या होता है, किसी भी चीजों का रिफ्लेक्शन होता है, एनी रिफ्लेक्शन, एनी रिफ्लेक्शन, एनी रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। मेंटल एक्सपीरियंसेस ऑपरेट ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना। द लेवल इज अवेयरनेस, द लेवल दैट बेस्ट पोर्ट्रेज एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड डिजायर इज, ठीक है ना। मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव जागरूकता के विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। स्तर जागरूकता है वह स्तर जो दृष्टिकोण, भावनाओं और इच्छा की सबसे अच्छी तरह चित्रित करता है, ठीक है ना। पहला क्या ऑप्शन है भाई, इंग्लिश में पहले कॉन्शियस, क्या होता है उसका हिंदी, सचेत। प्री कॉन्शियस,
प्री कॉन्शियस अचेतन, अनकॉन्शियस बेहोश, ठीक है ना, फोर कॉन्शियस पूर्व चेतन, ठीक है ना, ठीक है ना। मेंटल एक्सपीरियंसेस ऑपरेंट ऑन डिफरेंस, देखो मेंटल एक्सपीरियंस किस पे होता है, कॉन्शियस भी होता है, प्री कॉन्शियस भी होता है, फोर कॉन्शियस, लेकिन अनकॉन्शियस नहीं होता है। अरे जिसका मेंटल पावर सही होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है भाई, कैसे होगा? अरे मैं, ठीक है ना, ठीक है। अरे आप क्लास कर रहे हो अभी तो कॉन्शियस मोड में कर रहे हो ना, अगर अनकॉन्शियस होते तो क्या होते, यहाँ नहीं होते, हॉस्पिटल में होते, ठीक है ना, सो रहे होते, ठीक है ना। सोना भी, सोने के टाइम भी आदमी अनकॉन्शियस नहीं होता है, ठीक है ना, हमारा बॉडी मैकेनिज्म काम करते रहता है, ठीक है ना, अनकॉन्शियस। देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण का चरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का चरण नहीं है? लेटेंसी स्टेज, डिस्पेयर स्टेज, ऑडिपल स्टेज। देखो ओपल, ओपल जी, देखो समाजीकरण क्या होता है, एक होता है ओपल जी, ओपल, ओपल जी। ओ से क्या होता है समाजीकरण में? ओरल। ये कब आते हैं? 0 to 18 मंथ। ओरल कब आते हैं? 0 to 18 मंथ। कब आते हैं बेटा जी? 0 to 18 मंथ। ए से होता है एनल, ठीक है ना, एनल, ठीक है ना, एनल, एनल। ये कब आते हैं? 18 मंथ टू 3 years, 18 मंथ टू मंथ टू 3 years एज, ठीक है ना, 18 मंथ टू 3 years एज, ठीक है ना। ए से आते हैं फैलिक, क्या होते हैं? फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। ये कब आते हैं? 3 year to 6 years एज में, 3 year to 6 years, 6 years स्टेज, ठीक है ना। जी से आते हैं जेनाइटल स्टेज, क्या आते हैं? एल नहीं, रुक जाओ, एल, एल से होते हैं लेटेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज क्या बोलते हैं? लेटेंसी स्टेज। ये 6 year to 12 years के एज में आते हैं, 6 year to 12 years के एज में आते हैं, ठीक है ना। ये होता है, जी होता है जेनाइटल स्टेज, क्या होते हैं? जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज। ये कब आते हैं? 12 years to 18 years के बीच में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जेनाइटल स्टेज। क्या बोलते हैं? ओ से होता है ओरल स्टेज, ए से होता है एनल स्टेज, पी से होता है फैलिक स्टेज, एल से लेटेंसी स्टेज, जी से जेनाइटल स्टेज, ठीक है ना। ओरल स्टेज जो होते हैं कितने मंथ में आते हैं? 0 to 18 मंथ, ठीक है ना, इसके बीच में आते हैं ओरल स्टेज। एनल स्टेज कब आते हैं? 18 मंथ टू 3 years के बीच में, ठीक है ना। फैलिक स्टेज कब आते हैं? 3 years to 6 years के बीच में। और लेटेंसी स्टेज 6 year to 12 years के बीच में। और जेनाइटल स्टेज, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग? एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग? यौवन अवस्था, ठीक है ना, जवानी अवस्था। इस टाइम क्या होता है? यौवन अवस्था, यौवन अवस्था। इस टाइम क्या होता है? बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे क्या होते हैं बॉडी में? इन बॉडी मेनी हार्मोनल चेंजेस, मेनी हार्मोनल चेंजेस, ठीक है ना, मेनी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे फीमेल में क्या आते हैं? क्या आते हैं? मेंसेस, क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है। क्या आता है? मेंस्ट्रुअल, मेनार्च स्टेज आता है। क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। बॉयज में क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्या आते हैं? अरे और क्या आते हैं फीमेल में? ब्रेस्ट आते हैं। क्या आते हैं? ब्रेस्ट आते हैं। ये ब्रेस्ट क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? भाई ब्रेस्ट इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ब्रेस्ट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। अरे ब्रेस्ट को कभी हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं कहते हैं, ब्रेस्ट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। जिस तरह से बॉयज में मस्टास एंड बियर्ड आते हैं, एक उम्र आने पे ही क्या आते हैं? ब्रेस्ट आते हैं, इसलिए क्या है? वो कैरेक्टर है, नॉट एन ऑर्गन।
मेमोरी ग्लैंड इज ए ऑर्गन बट ब्रेस्ट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या है? ब्रेस्ट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या है भाई? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एक सर्टेन एज पे ही आते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉयज में बियर्ड एंड मस्टास एक सर्टेन एज पे आते हैं। ऐसा नहीं कि पैदा हुआ और दाढ़ी और मूछें आ जाती है, ऐसा होता है? पैदा होते ही दाढ़ी मूछें आ जाती है? नहीं, एक सर्टेन एज पे ही आते हैं। क्या आते हैं? एक सर्टेन एज पे ही, क्योंकि हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन्स। ये सब किसके कारण आते हैं? हार्मोन्स के कारण आते हैं। जैसे, ठीक है ना भाई? बोल भाई हाँ या ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बता, कौन सा स्टेज नहीं है? डिस्पेयर स्टेज नहीं होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है ना, डिस्पेयर स्टेज। ठीक है भाई, आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर कल आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।